आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 9, वचन संख्या है 1 से 20 तक। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहां नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक झेयाती उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका, इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह न तो खाता था न पीता था। दमिश्क में अनानियस नामक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ, वह प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियस से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इजरायलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियस चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु ईसा आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 6, वचन संख्या है 52 से 59 तक। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। ईसा ने कफरनाहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। ईश्वरीय बुलाहट हर एक व्यक्ति की अलग है। सबों को प्रभु अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। ईश्वर धर्मियों को बुलाते हैं एवं पापियों को भी बुलाता है। साउल जो एक अत्याचारी था, प्रभु उसे बुलाते हैं। दमिश्क में उसकी मुलाकात प्रभु के साथ हुई। वह मुलाकात अद्भुत थी। उस मुलाकात ने साउल को पौलुस बना दिया। एक अत्याचारी से वह सुसमाचार वाहक बना।
यहूदी लोग प्रभु यीशु की बातों को समझ नहीं पा रहे थे और उनसे विवाद करने लगते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे तो वह जरूर हम में निवास करेंगे। प्रभु का आत्मा हमारे द्वारा कार्य करेगा तथा हम सुसमाचार के वाहक बनेंगे। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आप सभी के लिए मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूं कि पिता ईश्वर हमारे विश्वासी भाई बहनों से जाने अनजाने में जो पाप हुई है, पिता आप उनके पापों को क्षमा कर और उन्हें अपने पवित्र जीवन द्वारा उन्हें बदल डाल, ताकि वे अपने जीवन को पवित्र बना सके जैसे आप पवित्र हैं। आइए हम प्रभु की बुलाहट को समझने की कोशिश करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।